नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर मोहन भाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की जो C3 साइकिल C4 साइकिल के बाद जो कैम साइकिल है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो जिन प्लांट में ये साइकिल प्रेजेंट होता है उन प्लांट को बोलते हैं कैम प्लांट। जिनमें कैम साइकिल प्रेजेंट होता है उन प्लांट को हम बोलते हैं कैम प्लांट। ये फोटोसिंथेसिस का एक अडेप्टेशन है। C3 साइकिल सभी प्लांट के अंदर होता है, C4 साइकिल एंड कैम साइकिल ये एक अडेप्टेशन है। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म आल्सो नोन एज कैम। Photosynthesis is a carbon fixation pathway that evolve in some plant as adaptation to arid and drought condition। जिन प्लांट में कैम साइकिल प्रेजेंट होता है या कैम फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है वो प्लांट एरिड या ड्राउट कंडीशन के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। द स्टोमेटा इन लीव्स क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे टू रिड्यूस इवेपोट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए दिन के टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं एंड प्रोड्यूस शुगर को प्रोड्यूस करते हैं, बट ओपन एट नाइट टू कलेक्ट CO2। इन कैम प्लांट में स्टोमेटा दिन के टाइम में क्लोज रहते हैं ताकि कम से कम ट्रांसपीरेशन हो और मैक्सिमम शुगर का प्रोडक्शन होता रहे, लेकिन नाइट में ओपन रहते हैं ताकि एनवायरनमेंट से CO2 वो अपटेक कर सके ताकि फोटोसिंथेसिस हो। इस प्रकार के स्टोमेटा को बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ऐसे स्टोमेटा जो दिन में बंद रहते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन मिनिमम हो और नाइट में ओपन होते हैं ताकि एनवायरनमेंट CO2 का अपटेक हो, ताकि फोटोसिंथेसिस विदाउट CO2 तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। तो इस प्रकार के जो स्टोमेटा होते हैं वो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। ये एक एडेप्टेशन है कैम प्लांट में। द CO2 इज स्टोर्ड इन द एज द 4 कार्बन एसिड दैट इज मैलेट एंड देन reacts with Rubisco produce sugar through photosynthesis at डे टाइम। कैम प्लांट में पहले CO2 का स्टोर किया जाता है। हम पढ़ेंगे आगे नाइट एसिडिफिकेशन होता है जिसके तहत 4 कार्बन मैलेट या मैलिक एसिड का निर्माण होता है और उसके बाद दिन के टाइम में CO2 रिलीज होती है, रूबिस्को रिएक्ट करता है और C3 साइकिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। इसके एग्जाम्पल हैं कैक्टस, पाइनएप्पल। मोस्टली ये क्रेसुलेसी फैमिली में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। कैम साइकिल की अगर हम देखें, कैम साइकिल में 2 प्रोसेस हैं। नाइट में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो एनवायरनमेंट से CO2 का अपटेक होता है और मैलेट या मैलिक एसिड का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं नाइट एसिडिफिकेशन। नाइट के टाइम में CO2 का अपटेक करके CO2 को ग्रहण करके मैलेट का फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं नाइट एसिडिफिकेशन। और डे टाइम में मैलेट कन्वर्ट होता है, मैलेट का डी एसिडिफिकेशन होता है और मैलेट पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, 3 कार्बन का पाइरुवेट, और CO2 रिलीज होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डे डी एसिडिफिकेशन। तो 2 स्टेप हैं कैम साइकिल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट एसिडिफिकेशन, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं, नाइट में ओपन होते हैं तब CO2 का अपटेक होता है और एसिड फॉर्मेशन होता है एसिडिफिकेशन, और दिन के समय में मैलेट का डी एसिडिफिकेशन होता है, पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है और CO2 रिलीज होती है और वो CO2 उसके बाद
C3 साइकिल में इंटर करती है। C3 साइकिल से उसके बाद शुगर या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। जैसे नॉर्मल सभी प्लांट में होता है कि C3 साइकिल में जैसा वही 4 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, रीजनरेशन। ये C3 साइकिल की जो स्टेप है ये कॉमन है। इसके अलावा ये कैम्प साइकिल का ये एसिडिफिकेशन, डी एसिडिफिकेशन, ये एक एडेप्टेशन है इन प्लांट को एरिड एंड ड्राउट कंडीशन, वाटर स्ट्रेस कंडीशन, वाटर डेफिशिएंट कंडीशन के प्रति उनको एडेप्ट करती है। अब हम देखेंगे कि जो कैम्प साइकिल है उसका क्या प्रोसेस है। कैम्प साइकिल में नाइट केस में CO2 स्टोमेटा के थ्रू सेल की मीजोफिल, लीफ की जो मीजोफिल सेल हैं उनमें इंटर करती है और लीफ में फोस्फोइनोल पायरुवेट PEP होता है जिसका फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट से होता है। PEP या फोस्फोइनोल PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एनवायरनमेंट CO2 को अपटेक करता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA का निर्माण करता है। ये भी 4 कार्बन का होता है और उसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर NADPH यूज होता है और ये पूरी प्रोसेस नाइट में होती है। उसके बाद मैलिक एसिड वैक्यूल या जो रिक्तिका है उनमें स्टोर हो जाता है और मैलिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ने से pH डिक्रीज होते हैं। तो नाइट के टाइम में मैलिक एसिड ज़्यादा बनता है और उसके बाद वो वैक्यूल में स्टोरेज होता है उनका और उसके बाद उस टाइम मैलिक एसिड की अधिकता के कारण pH डिक्रीज होता है और उसके बाद डे टाइम, दिन केस में वापस NADH से NADPH का निर्माण होता है और मैलिक एसिड का डी एसिडिफिकेशन होता है। ये प्रोसेस तो था नाइट एसिडिफिकेशन, उसके बाद मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर होता है और उसके बाद डे टाइम में डी एसिडिफिकेशन होता है और पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है और नाइट में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, डे टाइम में क्लोज हो जाते हैं और उसके बाद मिनिमम ट्रांसपायरेशन होता है और उसके बाद जो CO2 रिलीज होती है ये CO2 कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल में इंटर करती है और उस CO2 को RUBP सबस्ट्रेट उसको ग्रहण करता है। रूबीस को एंजाइम की प्रेजेंस में PGA बनता है, फिर PGAL बनता है और उसके बाद शुगर या कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट वापस नाइट के टाइम में फोस्फोइनोल का निर्माण करता है। फोस्फोइनोल एनवायरनमेंट से CO2 को अडेप्ट करता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। C4 प्लांट और कैम्प प्लांट में ये साइकिल सेम है, लेकिन C4 प्लांट में अलग अलग सेल्स में होता है। बंडल शीथ सेल, मीजोफिल सेल्स अलग अलग सेल हैं। मीजोफिल सेल में जो नाइट रिएक्शन होती है और बंडल शीथ सेल में डे वाली रिएक्शन होती है। तो C4 प्लांट में अलग अलग सेल्स के अंदर रिएक्शन होती है और कैम्प प्लांट में अलग अलग टाइम पे होता है। नाइट में ये रिएक्शन होती है, डे टाइम में ये रिएक्शन होता है। तो C4 प्लांट और कैम्प प्लांट दोनों ही एक अडेप्टेशन है जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी या फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कम CO2 वाटर स्ट्रेस कंडीशन में भी ये मैक्सिमम ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो प्लांट की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए नेसेसरी होता है। और उसके बाद C3 साइकिल सभी में कॉमन होता है, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे कैम्प प्लांट हो, चाहे C3 प्लांट हो। यहाँ पर एनवायरनमेंट CO2 को पैप कार्बोक्सिलेज ग्रहण करता है और मेटाबॉलिक CO2 को रूबीस को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं तो मिनिमम ट्रांसपीरेशन होता है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पर मिनिमम या न के बराबर फोटो रेस्पायरेशन होता है। तो फोटो रेस्पायरेशन
की एक्टिविटी नहीं होती है, जो मोस्टली C3 प्लांट में होती है। तो ये ओवरव्यू है कैम प्लांट का। कैम क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट होते हैं जो ड्राउट कंडीशन के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। उनकी मैकेनिज्म में नाइट एसिडिफिकेशन, जिसमें मैलिक एसिड का निर्माण होता है, और डे टाइम में डी एसिडिफिकेशन होता है, जिसके तहत वापस पायरुविक एसिड का निर्माण होता है और CO2 रिलीज होती है, और ये मेटाबॉलिक CO2 को RUBP अपटेक कर लेता है, और इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है कैंप प्लांट के अंदर। ये एडेप्टेशन है एक अलग टाइप का, ताकि प्लांट मिनिमम वाटर कंडीशन में भी फोटोसिंथेसिस कर सके। थैंक यू।